उत्तर प्रदेश में भाजपा 274 सीट से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन भाजपा के सरकार बनने पर ऐसे क्या कारण रहे हैं, क्या बदलाव हुए, क्या चुनावी उठक पटक रहे हैं, आज के इस एनालिसिस में हम आपको बताने जा रहे हैं। भाजपा की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा है बसपा को अघोषित साथ देना। बसपा ने 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो सपा के उम्मीदवार की ही जाति के थे। इनमें 51 मुस्लिम बहुलक, 15 यादव बहुल सीटें थी। ये सीटें ऐसी सीटें थी जिसमें सपा की जीत की प्रबल संभावनाएं थी। इससे 122 में 67 से अधिक सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। यहाँ हार जीत का मार्जिन भी कम रहने की संभावना है। मायावती ने बसपा के जीत से ज़्यादा जोर भाजपा को जिताने में लगाया था, तभी तो कहीं ना कहीं यूपी में सरकार बनने वाली बसपा सिर्फ एक सीट तक सिमटती दिखी। दूसरी जो पॉइंट है वो है सपा की सबसे बड़ी चूक क्या रही, खुद को मुस्लिम पार्टी की छवि से बाहर नहीं निकल पाई है। भाजपा के हिंदुत्व का कांटा नहीं खोज पाई। सपा के कई नेताओं, खासकर बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने जिस तरीके से अफसरों को धमकाया, उससे अफसर कितना डरे कह नहीं सकते। लेकिन बड़ी संख्या में वो हिंदू वोटर छिटक गए जो सपा को वोट देने की सोच रहे थे। अखिलेश यादव की जयंत चौधरी के साथ जोड़ी भी सपा के खेमे में जाट वोट नहीं ला सके। इसका अंदाज पश्चिम यूपी में किसान आंदोलन के गढ़ की सीटों से लगाया जा सकता है। यहाँ 30 सीटों पर लड़ने वाले राष्ट्रीय लोक दल महज 8 सीटों पर सिमट गए। तीसरी जो पॉइंट है वो है भाजपा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल रही। तो कहीं ना कहीं मोदी योगी ने लगातार हर चीज़ों को हिंदुत्व से जोड़ा। इसकी शुरुआत पहले चरण में ही अमित शाह ने कोरोना से की थी और आखिरी चरण में मोदी काशी में जिस तरह 3 दिन रुके, उससे वे ये साबित करने में सफल रहे कि वही हिंदू शुभचिंतक हैं। यही कारण है कि मुस्लिम के वोट नहीं मिलने के बावजूद भाजपा का वोट शेयर 42% है। पिछली बार 39% से भी 3% अधिक है। वहीं बसपा का 12.7% वोट शेयर दिख रहा है, जो पिछली बार के वोट शेयर 22.9 से 10% कम है। सपा का वोट बैंक भी 10% बढ़ा है। ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट बटे हैं। साथ ही मायावती और कांग्रेस के वोट का कुछ हिस्सा भी सपा को मिला है। चौथा जो पॉइंट है कि क्या राम मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर से जीती है भाजपा, कुछ हद तक सही है, लेकिन इन सीटों पर काफ़ी करीबी मुकाबला रहा। लेकिन ये दोनों मंदिर भाजपा को हिंदुत्व का चेहरा और मजबूत करने वाले साबित हुए। अयोध्या की राम मंदिर वाली सीट और वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर वाली सीट में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही थी। लेकिन विश्वनाथ मंदिर वाली सीट में योगी सरकार के कद्दावर मंत्री डॉक्टर नीलकंठ ने जीत दर्ज की। इन 2 मंदिरों के कारण पूरे प्रदेश में भाजपा ने हिंदुत्व का माहौल बनाया। भाजपा के बारे में लोगों की ये धारणा भी बन चुकी, ये जो कहते हैं वो करते हैं। 5वीं है, तो क्या जातियों में लोग नहीं बटे, लेकिन कम। पश्चिमी यूपी में जाट शहरी और ग्रामीण में बट गए। शहरी जाट बड़ी संख्या में भाजपा के साथ गए। स्वर्णों में भी भेद रहा। जहां सपा ने स्वर्ण चेहरा दिया, वहां बड़ी संख्या में उस जाति विशेष के वोट उसे मिले। दलित वोट पहली बार बसपा खेमे में भाजपा में शिफ्ट हुए। भविष्य की राजनीति के हिसाब से ये भाजपा का सबसे सकारात्मक पहलू है। ठीक उसी तरह सपा का भाई मुस्लिम और यादव फैक्टर का सबसे बड़ा भाग यादव घोसी और कामरिया 2 भागों में बटा। इसका फायदा भाजपा को होते दिखा। छठा जो प्रश्न है कि मोदी मैजिक कितना चला है। इस बार भी मोदी मैजिक चला है। भाजपा ने इसका इस्तेमाल वहां ज़्यादा किया जहां मोदी से लोगों की थोड़ी बहुत नाराजगी थी। जहां जहां भाजपा को कमजोर माना जा रहा था, मोदी ने लगभग 19 जनसभाएं करके करीब 192 सीटों को कवर किया। इसमें ज़्यादातर में भाजपा आगे चल रही थी। 7वें में है कि योगी के बुलडोजर ने कितना काम किया। योगी ने 70 से 58 रैलियों में बुलडोजर की बात कही। भाजपा इन सभी सीटों पर आगे निकल गई। दरअसल योगी ने बुलडोजर को माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिंबल बना दिया। लोगों ने इसे कानून व्यवस्था में सुधार के रूप में देखा, जिसका असर रिजल्ट में दिखाई दिया। 8वां जो प्रश्न है, लाभार्थी वोट कितना कारगर रहा। हार जीत के कायस के बीच भाजपा को अगर सबसे अधिक विश्वास था तो 15 करोड़ लाभार्थियों पर था, जिन्हें महीने में 2 बार अनाज तेल के साथ नमक दिया गया। चुनाव के समय भाजपा ये संदेश देने में कामयाब रही कि नमक का कर्ज चुकाना है।
ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा और काफी हद तक इसका प्रभाव रिजल्ट पे भी दे रहा था। 9वां जो प्रश्न है, किसान, आवारा जानवर, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का कितना असर पड़ा या नहीं पड़ा? थोड़ा बहुत असर दिखा, लेकिन उतना नहीं जितना भाजपा को डर या सपा को उम्मीद थी। सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिमी यूपी से, जहां की 60% सीटों पर भाजपा आगे निकली। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति ने यहां हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में अहम रोल अदा किया। यूपी में लखीमपुर में, जहां केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे पर किसान को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा, वहां भी भाजपा 8 में से 7 सीटों पर आगे निकल गई। 10वां जो और आखिरी जो सवाल है कि क्या अखिलेश की रैलियों में दिखने वाली भीड़ किराए की थी? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि सपा वर्तमान रुझान के हिसाब से 116 सीट भी जीती है, तो उससे 78 सीटों का फायदा हो रहा है। ऐसे में आधार तो पिछली बार से बढ़ा है, वोट प्रतिशत भी 10% बढ़ा है। हाँ, रैलियों की भीड़ की समर्थकों का उत्साह पता चला, सरकार का नहीं। इसका एक बड़ा उदाहरण बिहार का पिछला चुनाव भी है, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजस्वी यादव की रैलियों में इससे भी अधिक भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो इस प्रकार से आपने जाना कि भाजपा को यूपी में लाने का जो 10 पॉइंट्स था वो किस प्रकार से काम किए, किस प्रकार से कारगर हुए। तमाम खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खबर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।